हम अक्सर अपना बहुत सारा समय दूसरों को देखते हुए बिताते हैं, जबकि अपने ही भीतर की दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं। लगातार अपनी तुलना करना, यह सोचना कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे या उनकी स्वीकृति पाने की कोशिश करना हमें धीरे धीरे हमारे सच्चे रास्ते से दूर ले जा सकता है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि सबसे गहरा परिवर्तन तब शुरू होता है जब हम अपना ध्यान अपने भीतर की ओर मोड़ते हैं। इस वीडियो में आप इस दर्शन से प्रेरित 7 शिक्षाएं जानेंगे जो दिखाती हैं कि खुद पर ध्यान केंद्रित करना आपको अधिक संतुलन और शांति के साथ जीने में कैसे मदद कर सकता है। जब आप सभी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं और अपने विकास पर ध्यान देना शुरू करते हैं, तो एक गहरी शांति प्रकट होती है जो जीवन को देखने के आपके तरीके को बदल देती है। यदि यह सामग्री आपको मूल्यवान लगती है तो चैनल को लाइक करके समर्थन करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी और चिंतनशील बातें मिलती रहें जो आपके रोजमर्रा के जीवन में स्पष्टता ला सकती हैं। पहली शिक्षा हमें अपनी नजर खुद की ओर मोड़ने के लिए आमंत्रित करती है। अक्सर हम दूसरों के जीवन को देखते हुए बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर देते हैं और अपने ही दिल में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लगातार तुलना करना मन को थका देता है और अंततः खुशी को कम कर देता है। लेकिन जब आप अपने जीवन को दूसरों के जीवन से मापना बंद कर देते हैं, तो आपके भीतर कुछ अधिक स्वतंत्र महसूस करने लगता है, जैसे कोई खिड़की लंबे समय तक बंद रहने के बाद खुल गई हो। खुद पर ध्यान केंद्रित करना स्वार्थी होना नहीं है। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि आपका अनुभव अद्वितीय है। कोई और बिल्कुल वही जीवन नहीं जीता जो आप जीते हैं, और न ही वही महसूस करता है जो आप महसूस करते हैं। इसे समझना आपको प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता से मुक्त करता है और आपको अधिक शांति के साथ आगे बढ़ने देता है। हर बार जब आप बाहरी शोर से दूर होते हैं, आपका आंतरिक संसार अधिक स्पष्ट हो जाता है। आपके भीतर एक शांत बुद्धिमत्ता मौजूद है जो सुने जाने की प्रतीक्षा कर रही है। इसे पाने के लिए दौड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक पल रुककर ध्यान देने की आवश्यकता है। उसी क्षण एक वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। कई लोग मानते हैं कि शांति दूसरों को खुश करने पर निर्भर करती है, लेकिन यह खोज कभी समाप्त नहीं होती। बाहरी स्वीकृति बदलती रहती है, जैसे प्रकाश के अनुसार बदलती हुई छाया। जब आपका सुख दूसरों की राय पर निर्भर होता है, तो आपकी खुशी अस्थिर हो जाती है। इसीलिए अपने भीतर लौटना इतना मूल्यवान है। सजग ध्यान आपको अपने भीतर होने वाली चीजों को बिना किसी निर्णय के शांतिपूर्वक देखने की अनुमति देता है। धीरे धीरे विचार आपको उतनी ताकत से धकेलना बंद कर देते हैं और अधिक सहजता से बहने लगते हैं। उस आंतरिक स्थान में स्वतंत्रता की भावना जन्म लेती है। आंतरिक मौन का अर्थ ध्वनियों की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि मानसिक स्पष्टता है। यही वह क्षण है जब आप समझते हैं कि आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जब आप उस शांति को खोज लेते हैं, तो आत्मविश्वास मजबूत होने लगता है और जीवन हल्का महसूस होने लगता है। बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार दुख का बड़ा हिस्सा तब उत्पन्न होता है जब हम अपनी मूल प्रकृति से दूर हो जाते हैं। जब आप स्वयं की ओर लौटते हैं, तो वह ऊर्जा वापस पा लेते हैं जो पहले अनावश्यक चिंताओं में बिखर जाती थी। तब आप समझते हैं कि शांति का अनुभव करने के लिए पूर्ण होना आवश्यक नहीं है, केवल वर्तमान में होना ही पर्याप्त है। जब आप लगातार तुलना करना छोड़ देते हैं, तो आपके कदम अधिक स्थिर हो जाते हैं। आप अधिक ईमानदारी से निर्णय लेते हैं, क्योंकि अब आप स्वीकृति नहीं बल्कि प्रामाणिकता खोजते हैं। अपने साथ पुनः जुड़ना आपको अपनी प्रतिभाओं को पहचानने और अपनी सीमाओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार करने में भी मदद करता है। अपनी गलतियों के लिए स्वयं को दंडित करने के बजाय आप अपने साथ अधिक समझदारी और दया से पेश आना सीखते हैं। यह आत्म देखभाल एक अधिक शांत और संतुलित जीवन का द्वार खोलती है। अंततः खुद पर ध्यान केंद्रित करना गहरे सम्मान और आत्म प्रेम का कार्य है। इसका अर्थ है यह समझना कि आपका मूल्य किसी की राय पर निर्भर नहीं करता। उस स्थान से आप जो भी करते हैं वह अधिक सच्चाई के साथ उत्पन्न होता है। जैसा कि बुद्ध ने सिखाया, सच्ची शांति भीतर से जन्म लेती है। इसे केवल बाहरी दुनिया में खोजने का कोई अर्थ नहीं है। दूसरी शिक्षा
हमें भावनात्मक अनासक्ति विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है। कभी कभी हम प्रेम को पकड़कर रखने की आवश्यकता के साथ भ्रमित कर देते हैं, मानो किसी चीज को हर कीमत पर अपने पास बनाए रखना ही स्नेह का प्रमाण हो। लेकिन जब दिल उस चीज को पकड़ने की कोशिश करता है जिसे स्वाभाविक रूप से बहना चाहिए, तब उसे शांति नहीं मिलती। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल वैसा ही बना रहे, तो भावनाएं भारी हो जाती हैं और हम भूल जाते हैं कि जीवन लगातार बदलता रहता है। लोग विकसित होते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं और समय के साथ हम भी बदलते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना एक बहुत गहरी आंतरिक स्वतंत्रता का द्वार खोलता है। लगाव अक्सर उस डर से पैदा होता है कि कहीं हम उस चीज को खो न दें जो हमें सुरक्षा का एहसास देती है। जब हम बहुत अधिक चिपक जाते हैं तो मन हमेशा एक तरह की चौकसी में रहता है, यह डरते हुए कि कहीं कुछ टूट न जाए या खो न जाए। यह निरंतर तनाव ऊर्जा को खत्म करता है और खुशी को कम कर देता है। छोड़ना, सीखना, त्यागना या जो हम प्यार करते हैं उसका मूल्य कम करना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन की स्वाभाविक धारा पर भरोसा करना। भावनात्मक अनासक्ति का अभ्यास करना कम प्रेम करना नहीं है, बल्कि अधिक जागरूक और शांत तरीके से प्रेम करना है। जब हम रिश्तों को बिना दबाव के सांस लेने देते हैं तो संबंध अधिक स्वस्थ और प्रामाणिक बन जाते हैं। जब स्नेह स्वामित्व से बंधा नहीं होता तो वह अधिक स्वतंत्रता से बढ़ता है। दुख का बड़ा हिस्सा बहुत कठोर अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। जब हम चाहते हैं कि सब कुछ ठीक वैसा ही हो जैसा हमने कल्पना की है, तो हमें बार बार निराशा का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब हम अनपेक्षित के लिए जगह बनाते हैं तो दिल अधिक लचीला हो जाता है और मन अधिक शांत हो जाता है। जीवन के हर विवरण को नियंत्रित करने की कोशिश करना उतना ही व्यर्थ है जितना हाथों से हवा को रोकने की कोशिश करना। जितना अधिक हम सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, उतना ही अधिक थक जाते हैं। जब हम इस नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देते हैं, तब हमें पता चलता है कि शांति का अनुभव करने के लिए वास्तविकता के हर पहलू को नियंत्रित करना जरूरी नहीं है। सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता तब प्रकट होती है जब हम समझते हैं कि वास्तव में कुछ भी और कोई भी हमारा नहीं है। हमारे जीवन में आने वाला हर व्यक्ति एक अस्थायी उपहार है और इसे इस तरह पहचानने से हर क्षण अधिक मूल्यवान हो जाता है। पकड़कर रखने के बजाय हम सराहना करना सीखते हैं। कृतज्ञता धीरे धीरे स्वामित्व की भावना की जगह लेने लगती है। अनासक्ति हमें अपनी भावनाओं को अधिक स्पष्टता से देखने में भी मदद करती है। उनके साथ पूरी तरह पहचान बनाने के बजाय हम उन्हें गुजरते हुए देखना सीखते हैं, यह समझते हुए कि वे मानव अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा हैं, आती हैं और चली जाती हैं। यह शांत दृष्टि हमें आवेग में प्रतिक्रिया देने के बजाय शांति से उत्तर देने की क्षमता देती है। बौद्ध शिक्षाओं में समझाया गया है कि आसक्ति दुख के मुख्य कारणों में से एक है, लेकिन जब हम छोड़ना सीखते हैं तो हृदय ठंडा नहीं होता। इसके विपरीत वह और अधिक विस्तृत हो जाता है। प्रेम का एक ऐसा रूप जन्म लेता है जो डर से नहीं बल्कि स्वतंत्रता से उत्पन्न होता है। जब हम दूसरों पर कठोर अपेक्षाएं थोपना बंद कर देते हैं, तब हम उनसे पूर्णता की मांग करना भी छोड़ देते हैं। हम लोगों को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे वे हैं, न कि जैसे हम चाहते हैं कि वे हों। यह समझ किसी भी संबंध को मजबूत बनाती है, क्योंकि प्रेम अधिक वास्तविक, अधिक मानवीय और अधिक सच्चा बन जाता है। भावनात्मक अनासक्ति का अभ्यास आत्मज्ञान की ओर भी एक मार्ग है। इसका अर्थ है जीवन को उसके स्वाभाविक प्रवाह में चलने देना, बिना अपनी आंतरिक स्थिरता खोए। जब आप इस दृष्टिकोण को विकसित कर लेते हैं तो एक शांत आनंद प्रकट होता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह एक गहरी शांति की अनुभूति है जो तब भी बनी रहती है जब सब कुछ बदल रहा होता है। जैसा कि बुद्ध ने सिखाया, जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाता है वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। अब हम तीसरी शिक्षा की ओर बढ़ते हैं, जीवन को सरल बनाना और वास्तव में महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान केंद्रित करना। अक्सर हम बहुत सी चीजों से घिरे रहते हैं, वस्तुएं, जिम्मेदारियां, अधूरे काम और चिंताएं, जो बिना ध्यान दिए जमा होती जाती हैं। धीरे धीरे यह सब मन और हृदय पर बोझ बन जाता है। जीवन को सरल बनाना ऐसा है
जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खोलकर उसमें ताजी हवा आने देना। जब आप अनावश्यक चीजों को कम करना शुरू करते हैं तो आपका मन हल्का महसूस करता है और आपकी जागरूकता अधिक स्पष्ट हो जाती है। जब आप उन चीजों को हटाते हैं जो कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती, तब आपको एहसास होता है कि कई बोझ केवल जगह घेर रहे थे और कुछ भी सार्थक नहीं दे रहे थे। सादगी, ऊर्जा, स्पष्टता और शांति लौट आती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको अपनी हर चीज छोड़नी होगी, बल्कि यह है कि आप अधिक सजगता के साथ चुनाव करना सीखें। हर वस्तु, हर जिम्मेदारी और हर गतिविधि का ऐसा उद्देश्य होना चाहिए जो आपके जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़े। जब ऐसा नहीं होता तो वे केवल शोर बन जाते हैं जो आपका ध्यान भटका देते हैं। अनावश्यक चीजों से मुक्त होकर आप समय, शांति और वह स्थान वापस पा लेते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। सरलता का अर्थ अपने विचारों की दुनिया को व्यवस्थित करना भी है। मन अक्सर ऐसी कहानियां और चिंताएं बनाता है जो केवल चिंता को बढ़ाती हैं। जब आप उन विचारों को बिना उनसे चिपके हुए देखते हैं तो वे अपनी शक्ति खो देते हैं और आपकी भावनात्मक स्थिति पर हावी नहीं रहते। इस शांत मानसिक स्थान में वास्तविकता की एक अधिक स्पष्ट समझ उभरती है। सच्चा कल्याण तब प्रकट होता है जब हम अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों को महत्व देना सीखते हैं। पूर्णता महसूस करने के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा करना आवश्यक नहीं है। कभी कभी खुशी सरल अनुभवों में मिलती है। एक शांत घर, एक पल का मौन, एक गहरी सांस या एक कृतज्ञ हृदय। जो वास्तव में आवश्यक है वह अक्सर हमारी कल्पना से कहीं अधिक हल्का होता है। सादगी हमें कम विचलनों के साथ आगे बढ़ने देती है और यह स्पष्ट करती है कि वास्तव में हमारे जीवन को अर्थ क्या देता है। जब आप एक सरल जीवन चुनते हैं तो आप हर क्रिया में वास्तव में उपस्थित रहने लगते हैं और अपने हर कदम के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। आप खोजते हैं कि कम विचलनों के साथ जीना आपको अपनी वास्तविक प्रकृति के करीब लाता है और यह निकटता दुनिया को देखने के आपके तरीके को बदल देती है। बौद्ध शिक्षाओं में कहा गया है कि अत्यधिक चीजें अक्सर भ्रम पैदा करती हैं। इसके विपरीत जब आप केवल आवश्यक को चुनते हैं तो मार्ग स्पष्ट हो जाता है और आप अंतहीन इच्छाओं के पीछे भटकना बंद कर देते हैं। आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित होने लगता है जो वास्तव में आपकी आत्मा को पोषण देती हैं। सरलता अपनाने का सकारात्मक प्रभाव आपके संबंधों पर भी पड़ता है। जब आप उन जिम्मेदारियों को छोड़ देते हैं जो आपके जीवन में कोई वास्तविक मूल्य नहीं जोड़ती, तो आपके पास उन लोगों के लिए समय निकलता है जिन्हें आप सच में महत्व देते हैं। अधिक ऊर्जा उपलब्ध होने पर आप अधिक ध्यान से सुन सकते हैं, अधिक उपस्थिति के साथ साथ दे सकते हैं और अपने स्नेह को अधिक सच्चाई से व्यक्त कर सकते हैं। सादगी लोगों को करीब लाती है। जब आपकी जरूरतें कम जटिल होती हैं तो आप अपने पास मौजूद चीजों का अधिक आनंद लेते हैं। रोजमर्रा के क्षण जैसे एक साधारण भोजन, एक शांत सैर या साझा किया हुआ मौन विशेष अर्थ प्राप्त करने लगते हैं। खुशी उस चीज पर निर्भर होना छोड़ देती है जो अनुपस्थित है और उन चीजों से उत्पन्न होने लगती है जो पहले से आपके जीवन में मौजूद हैं। समय के साथ आप समझते हैं कि सरल बनाना कोई त्याग नहीं बल्कि एक बुद्धिमान चुनाव है। इसका अर्थ है यह पहचानना कि जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह हमेशा आपके सामने था, बस उसे पहचाने जाने की प्रतीक्षा थी। जब आप इस तरह जीने का निर्णय लेते हैं तो हृदय को विश्राम मिलता है। यह कोई संयोग नहीं कि बुद्ध से जुड़ी शिक्षाओं में कहा गया है कि सादगी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक बन सकती है। चौथी शिक्षा हमें हर दिन कृतज्ञता को विकसित करने के लिए आमंत्रित करती है। आभार व्यक्त करना एक सरल अभ्यास है, लेकिन यह गहराई से परिवर्तनकारी है। जब आप रुक कर देखते हैं कि आपके जीवन में पहले से क्या मौजूद है, तो आपका हृदय अधिक कोमल और ग्रहणशील हो जाता है। जो पहले साधारण लगता था वह अपना वास्तविक मूल्य दिखाने लगता है। इसी तरह दुनिया को देखने का आपका दृष्टिकोण बदलना शुरू हो जाता है। कृतज्ञता महसूस करने के लिए बड़े घटनाओं का होना आवश्यक नहीं है। कभी कभी सूर्य की गर्माहट महसूस करना, शांत सांस का आनंद लेना या किसी प्रिय व्यक्ति के साथ सच्ची बातचीत साझा करना ही पर्याप्त होता है। ये पल देखने में छोटे लग सकते हैं, लेकिन वे गहरे अर्थ से भरे होते हैं।
जब आप उन्हें पहचानना सीखते हैं तो आपका दिन एक अलग भाव लेने लगता है। कृतज्ञता का अभ्यास करने का अर्थ यह नहीं है कि आप खुद को हर समय सकारात्मक सोचने के लिए मजबूर करें, बल्कि यह है कि आप उन चीजों को पहचानें जो आपके जीवन को सहारा देती हैं और जिन्हें अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। कई चीजें इतनी सामान्य होती हैं कि हम उनका मूल्य भूल जाते हैं, लेकिन जब हम उन्हें सराहना सीखते हैं तो भीतर शांति की भावना उत्पन्न होती है। यह एक शांत स्थिरता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। अक्सर मन उस चीज पर केंद्रित हो जाता है जो नहीं है, और यही प्रवृत्ति बेचैनी को बढ़ाती है। लेकिन जब आप अपना ध्यान उस पर केंद्रित करते हैं जो पहले से मौजूद है, तो स्थिरता की भावना उत्पन्न होती है। आप उस चीज के पीछे भागना बंद कर देते हैं जो आपके पास नहीं है, और उस चीज में विश्राम करना सीखते हैं जो आपकी वास्तविकता का हिस्सा है। कृतज्ञता कठिन क्षणों में भी शक्ति का स्रोत बन जाती है। सबसे कठिन दिनों में भी हमेशा कोई छोटा सा विवरण होता है जो रास्ते को संभाले रखता है। एक दयालु व्यवहार, एक मूल्यवान स्मृति, या बस फिर से शुरू करने का अवसर। ये छोटी रोशनियां अंधकार को पूरी तरह छाने नहीं देती। जब आप आभार का अभ्यास करते हैं तो हृदय हल्का हो जाता है। कमी की भावना धीरे धीरे घुलने लगती है और एक नई अनुभूति जन्म लेती है, समृद्धि की, जो चीजों को जमा करने से नहीं बल्कि पहले से मौजूद चीजों को पहचानने से उत्पन्न होती है। बौद्ध दृष्टिकोण से कृतज्ञ मन एक मुक्त मन होता है। वह अधिक पाने की निरंतर इच्छा से मुक्त होता है, तुलना से मुक्त होता है और उस खालीपन की भावना से भी मुक्त होता है जो अक्सर भीतर बनी रहती है। कृतज्ञता कई अदृश्य बंधनों को तोड़ देती है जो आंतरिक बेचैनी पैदा करते हैं। यह एक सरल लेकिन गहराई से मुक्त करने वाली साधना है। इसके अलावा यह मानवीय संबंधों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है। जब आप अपने आसपास के लोगों को महत्व देते हैं और उसे सच्चाई से व्यक्त करते हैं तो वे इसे महसूस करते हैं। एक साधारण धन्यवाद भी रिश्तों को मजबूत कर सकता है, दूरियों को कम कर सकता है और नए निकटता के अवसर खोल सकता है। समय के साथ कृतज्ञता आपको जीवन के प्रति अधिक जागरूक बना देती है। आप अधिक ध्यान, उपस्थिति और शांति के साथ जीने लगते हैं। साधारण क्षण भी सुंदरता से भर जाते हैं और हर पल दुनिया को नई दृष्टि से देखने का अवसर देता है। अंततः कृतज्ञता जीवन जीने का एक तरीका बन जाती है। यह बहुत कुछ पाने पर निर्भर नहीं करती, बल्कि स्पष्ट दृष्टि से देखने की क्षमता पर निर्भर करती है। जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो हृदय को विश्राम मिलता है और जीवन अधिक उज्जवल महसूस होने लगता है। जैसा कि बुद्ध ने सिखाया, जो व्यक्ति अपने पास जो है उसकी सराहना करना जानता है, वह सच्ची समृद्धि को खोज लेता है। यदि आप वीडियो के इस बिंदु तक पहुंच चुके हैं तो इसका अर्थ है कि आपके भीतर सीखते रहने का मजबूत संकल्प है। यदि यह सामग्री आपको उपयोगी लगती है तो आप इसे एक लाइक देकर समर्थन कर सकते हैं और टिप्पणियों में साझा कर सकते हैं कि इन शिक्षाओं में से किसने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया। 5वीं शिक्षा हमें सभी चीजों की अनित्यता को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करती है। यह जीवन का एक सत्य है, भले ही कभी कभी हम इसे अनदेखा करने की कोशिश करें। समय के साथ कुछ भी बिल्कुल वैसा नहीं रहता, न खुशियां और न ही कठिनाइयां। जब हम इसे समझते हैं तो वास्तविकता के साथ हमारा संबंध बदल जाता है, क्योंकि हम अनिवार्य परिवर्तनों का विरोध करना छोड़ देते हैं। जब आप समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है तो हृदय अधिक लचीलेपन के साथ चलना सीखता है। कठिन क्षण भी समय के साथ बदल जाते हैं। जो आज बहुत बड़ा लगता है वह कल अलग तरह से दिखाई दे सकता है। दर्द कोई स्थायी दीवार नहीं है, वह एक लहर की तरह है जो उठती है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसे याद रखना सबसे कठिन दिनों में भी आशा दे सकता है। अनित्यता को स्वीकार करना हार मानना नहीं है, बल्कि जीवन को अधिक स्पष्टता से देखना है। यह उस विचार को छोड़ने में मदद करता है कि सब कुछ हमेशा के लिए वैसा ही रहना चाहिए। हर अनुभव का अपना एक चक्र होता है और जब कुछ समाप्त होता है तो वह किसी नए आरंभ के लिए स्थान भी बनाता है। यह समझ एक गहरी शांति लाती है। जब हम हर चीज को वैसा ही बनाए रखने की कोशिश करते हैं तो मन तनाव और भय से भर जाता है।
लेकिन जब हम उस नियंत्रण को छोड़ देते हैं तो भीतर एक सहजता आती है और हम समझते हैं कि हर चीज हमारे नियंत्रण में नहीं है। हर क्षण अद्वितीय है और इसी कारण उसका एक विशेष मूल्य है। जब आप वर्तमान क्षण की सराहना करना सीखते हैं तो आप उसे हल्के में लेना बंद कर देते हैं। आप यहां और अभी घट रही जीवन की प्रक्रिया के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। यहां तक कि जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं वे भी लगातार बदल रहे हैं और यह कोई खतरा नहीं बल्कि मानव अनुभव का स्वाभाविक हिस्सा है। उनके परिवर्तनों को स्वीकार करना उन्हें अधिक स्वतंत्रता से प्रेम करने की अनुमति देता है और अपने परिवर्तनों को स्वीकार करना व्यक्तिगत विकास का द्वार खोलता है। प्रकृति हर दिन हमें यह सत्य याद दिलाती है। ऋतुएं बदलती हैं, पत्ते गिरते हैं, सूर्य डूबता है और फिर उगता है। सब कुछ निरंतर गति में है। इसी तरह हमारा आंतरिक संसार भी बदलता रहता है। बौद्ध शिक्षाओं में कहा गया है कि परिवर्तन को समझना और स्वीकार करना आसक्ति को कम करता है और उस पीड़ा को हल्का करता है जो तब उत्पन्न होती है जब हम अनिवार्य को रोकने की कोशिश करते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता तो आप जीवन से पूर्ण स्थिरता की अपेक्षा करना छोड़ देते हैं। धीरे धीरे आप चीजों की प्राकृतिक गति पर भरोसा करना सीखते हैं और यह दृष्टिकोण भय को कम कर देता है। कठिन क्षण अधिक सहनीय हो जाते हैं जब आप याद रखते हैं कि वे भी अस्थायी हैं। यह समझ आपको आगे बढ़ने की शक्ति देती है, यहां तक कि कठिन दिनों में भी और भावनात्मक तूफान के बीच भी आपको शांत रहने में मदद करती है। समय के साथ हमारी हर भावना बदलती रहती है। यह समझना कि सब कुछ अस्थायी है आपको सकारात्मक क्षणों का अधिक गहराई से आनंद लेने में भी मदद करता है। जब आप जानते हैं कि कोई अनुभव अस्थायी है तो आप उसे पकड़ने की कोशिश किए बिना उसकी कद्र करते हैं। हर मुस्कान, हर आलिंगन और हर अवसर विशेष महत्व प्राप्त कर लेते हैं। इस जागरूक दृष्टि से देखने पर कुछ भी तुच्छ नहीं लगता। जीवन के निरंतर परिवर्तन को स्वीकार करना आपको अधिक हल्केपन के साथ आगे बढ़ने देता है और आपको अधिक कृतज्ञ, लचीला और नए अनुभवों के लिए खुला बनाता है। जीवन को एक निरंतर संघर्ष मानने के बजाय आप उसे सीखने से भरी एक यात्रा के रूप में देखने लगते हैं। इस दृष्टिकोण से हर अनुभव आपको कुछ सिखाता है। जैसा कि बुद्ध ने याद दिलाया था, सब कुछ बदलता रहता है। वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि आप हर चरण से गुजरते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं। छठी शिक्षा हमें बाहरी स्वीकृति की आवश्यकता से मुक्त होने के लिए आमंत्रित करती है। जीवन के बहुत प्रारंभ से ही हम पहचान, प्रशंसा या ऐसे शब्दों की तलाश करना सीखते हैं जो यह पुष्टि करें कि हम सही कर रहे हैं। बिना महसूस किए यह खोज हमारी अपनी आंतरिक आवाज से भी अधिक हमारे निर्णयों को प्रभावित करने लगती है। इस तरह हम सुरक्षा महसूस करने के लिए दूसरों की राय पर निर्भर होने लगते हैं और इस प्रक्रिया में हम अपनी सच्ची पहचान से दूर हो सकते हैं। बाहरी स्वीकृति एक अदृश्य जंजीर बन सकती है। मन बार बार यह पूछने का आदी हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं क्या उसे दूसरे स्वीकार करेंगे, बजाय इसके कि वह खुद को सुने। जितना अधिक महत्व दूसरों की राय को मिलता है उतना ही हम अपने केंद्र से दूर हो जाते हैं। यह दूरी अक्सर भ्रम और असुरक्षा पैदा करती है। स्वयं पर विश्वास करना अहंकार नहीं है बल्कि ईमानदारी की अभिव्यक्ति है। आपकी कहानी, आपके अनुभव और आपकी आकांक्षाएं आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप ईमानदारी से खुद को सुनते हैं तो एक ऐसी स्पष्टता उत्पन्न होती है जो दूसरों की बातों पर निर्भर नहीं करती। वही स्पष्टता आपके निर्णयों के लिए एक विश्वसनीय मार्गदर्शक बन जाती है। दूसरों की स्वीकृति के पीछे जीने की समस्या यह है कि वह कभी पर्याप्त नहीं होती। हमेशा कोई न कोई ऐसा होगा जो अलग सोचता है, जो आपके रास्ते को नहीं समझता या जो बिना जाने ही निर्णय कर देता है कि आपके हृदय में क्या है। यदि आपका मूल्य उन बाहरी आवाजों पर निर्भर करता है तो आपकी शांति बहुत नाजुक हो जाती है और कोई भी आलोचना आपको गहराई से प्रभावित कर सकती है। सबको खुश करने की आवश्यकता से मुक्त होना एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, लेकिन यह गहराई से परिवर्तनकारी होती है। यह तब शुरू होती है जब आप यह तय करते हैं कि आपका आंतरिक संतुलन दूसरों की अपेक्षाओं में फिट होने से अधिक महत्वपूर्ण है।
आपको बार बार यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि आप कौन हैं। केवल प्रामाणिक रूप से जीना ही पर्याप्त है। यही प्रामाणिकता जीवन के हर पहलू में स्वतंत्रता की गहरी अनुभूति लाती है। शुरुआत में आंतरिक आवाज बहुत हल्की महसूस हो सकती है, जैसे एक छोटी सी लौ, लेकिन जब आप उस पर ध्यान देना शुरू करते हैं तो वह और अधिक स्पष्ट और मजबूत हो जाती है। यह एक शांत आवाज होती है जिसमें कोई दबाव नहीं होता, जो आपको याद दिलाती है कि केवल अस्तित्व में होने के कारण ही आपका मूल्य है। इस आंतरिक मार्गदर्शन का अनुसरण करने से जीवन स्वाभाविक रूप से व्यवस्थित होने लगता है। बौद्ध शिक्षाएं बताती हैं कि हमारे दुख का एक बड़ा हिस्सा तब पैदा होता है जब हम अपनी व्यक्तिगत शक्ति बाहरी चीजों को सौंप देते हैं। उसे वापस पाना मतलब है अपनी भावनाओं और अपने अस्तित्व पर भरोसा करना। यह दुनिया से लड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने ही केंद्र में लौटने के बारे में है। यह वापसी कई आंतरिक घावों को भर सकती है। जब आप दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं तो आपके निर्णय अधिक प्रामाणिक हो जाते हैं। आप विश्वास के साथ कार्य करते हैं, अस्वीकृति के डर से नहीं। इससे आपकी आंतरिक सुरक्षा मजबूत होती है और एक ऐसी शांति पैदा होती है जिसे तालियों की जरूरत नहीं होती। यह शांति आपके हर कदम के साथ चलने लगती है। इसके अलावा आपके संबंध भी बदलने लगते हैं। लगातार दूसरों को खुश करने की कोशिश करने के बजाय आप खुद को वैसा दिखाने की अनुमति देते हैं जैसे आप वास्तव में हैं। इससे रिश्ते अधिक सच्चे और हल्के बनते हैं। जो लोग आपके जीवन में रहते हैं वे आपकी वास्तविक पहचान के कारण रहते हैं, न कि उस छवि के कारण जिसे आप दिखाने की कोशिश करते हैं। यह समझना कि आप हमेशा सभी को खुश नहीं कर सकते एक बड़ी मुक्ति है। जीवन अधिक सरल हो जाता है जब आप स्वीकार करते हैं कि हर व्यक्ति की अपेक्षाओं को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। समय के साथ आपका मन दूसरों के निर्णय से डरना छोड़ देता है। आप शांत और सच्चे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं। अब आपको यह महसूस करने के लिए बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं होती कि आपका मूल्य वास्तविक है। शांति भीतर से उभरने लगती है। लगातार स्वीकृति की खोज से मुक्त होना साहस का कार्य है, क्योंकि इसका मतलब है दुनिया के शोर से ऊपर अपनी आंतरिक आवाज को सुनना चुनना। जैसा कि बुद्ध ने कहा था, जिसे आप बाहर खोजते हैं वह अक्सर केवल आपके भीतर ही मिल सकता है। 7वीं शिक्षा अस्वीकृति को व्यक्तिगत विकास के अवसर में बदलने का प्रस्ताव देती है। अस्वीकृति एक दर्दनाक लेकिन पूरी तरह मानवीय अनुभव है। कुछ क्षणों में ऐसा महसूस हो सकता है जैसे हमारे भीतर कुछ टूट गया हो। फिर भी यह भावना आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करती। कई बार यह केवल संकेत होता है कि आप एक ऐसे परिवर्तन से गुजर रहे हैं जो नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका रास्ता खत्म हो गया। अक्सर यह एक संकेत होता है कि आपको दूसरी दिशा में देखना चाहिए, जहां नई संभावनाएं दिखाई दे सकती हैं। भले ही शुरुआत में इसे देखना कठिन हो, जीवन हमेशा खुद को फिर से व्यवस्थित करने और नए रास्ते देने का तरीका ढूंढ लेता है। बस आपको कदम दर कदम आगे बढ़ते रहना होता है। अस्वीकृति गहरी असुरक्षाओं को भी जगा सकती है। मन ऐसे विचार दोहराने लग सकता है जो आपकी क्षमता या आपके मूल्य पर सवाल उठाते हैं, लेकिन ये विचार वास्तविकता नहीं होते। वे अक्सर केवल डर के प्रतिबिंब होते हैं। शांति और जागरूकता के साथ आप इन विचारों को देखना सीख सकते हैं, बिना तुरंत उन पर विश्वास किए। जब आप यह आंतरिक दूरी विकसित करते हैं तो आप यह समझने लगते हैं कि कठिन अनुभव भी शिक्षक बन सकते हैं जो आपके विकास को मजबूत करते हैं। अस्वीकृति या कठिनाइयों के समय आत्म करुणा का अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका अर्थ स्वयं पर दया करना नहीं, बल्कि अपने साथ वही समझ और कोमलता से व्यवहार करना है जो आप किसी अच्छे मित्र को देते। जब आप अपने आप से दयालुता से बात करना सीखते हैं तो दर्द सहने योग्य हो जाता है और आप अपने संघर्ष में अकेले महसूस नहीं करते। किसी तरह आप स्वयं के साथी बन जाते हैं। हर कठिन अनुभव के भीतर एक मूल्यवान शिक्षा छिपी हो सकती है। कभी कभी अस्वीकृति यह दिखाने के लिए आती है कि आप अपनी ऊर्जा ऐसे स्थान पर लगा रहे थे जो अब आपके रास्ते के अनुरूप नहीं था। दूसरी बार यह संकेत हो सकता है कि आपको अपनी क्षमताओं को मजबूत करना है या अपनी दिशा पर
अधिक विश्वास करना है। जीवन में कुछ भी पूरी तरह व्यर्थ नहीं होता। यदि आप अपने अतीत को देखें तो शायद आपको ऐसे क्षण मिलेंगे जब कोई प्रतीत होने वाली हानि बाद में एक अप्रत्याशित अवसर बन गई। संभव है कि अभी भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो, भले ही अभी यह स्पष्ट न हो। जीवन शायद ही कभी एक दरवाजा बंद करता है बिना कहीं और किसी नई संभावना के इंतजार किए, लेकिन अक्सर उस नए रास्ते को दिखने में समय लगता है। बुद्ध से जुड़ी शिक्षाओं में कहा गया है कि जब हम दुख को स्पष्टता और बिना निर्णय के देखते हैं तो उसका अर्थ बदल जाता है। जब आप अस्वीकृति को इस दृष्टि से देखते हैं तो वह दुश्मन नहीं रहती बल्कि एक शिक्षक बन जाती है जो आपको दिखाती है कि आप कहां बढ़ सकते हैं। व्यक्तिगत विकास हमेशा सफलता के क्षणों से नहीं आता। अक्सर वह उन ठोकरों के बाद प्रकट होता है जो हमें भीतर देखने के लिए मजबूर करती हैं। इस प्रक्रिया में आप अपने भीतर ऐसे संसाधन खोजते हैं जिन्हें पहले आपने पहचाना नहीं था। नई ताकतें, नए विचार और आगे बढ़ने के नए तरीके। धीरे धीरे आप यह समझने लगते हैं कि आप वास्तव में कौन हैं। जब आप समझते हैं कि अस्वीकृति आपके मूल्य को परिभाषित नहीं करती, तो आप अपनी व्यक्तिगत शक्ति वापस पा लेते हैं। आप किसी बाहरी राय को अपनी दिशा तय करने की अनुमति देना छोड़ देते हैं। यह समझ आपको अधिक स्वतंत्र, अधिक प्रामाणिक और अधिक साहसी बनाती है। आपका आत्मसम्मान दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर रहना बंद कर देता है और आपके अपने आंतरिक सम्मान पर आधारित होने लगता है। हर विकास प्रक्रिया में कुछ असुविधा से गुजरना पड़ता है। अस्वीकृति भले ही कठिन लगे, इस परिवर्तन को तेज कर सकती है, क्योंकि यह आपको अपने पुराने रूपों को पीछे छोड़ने और कुछ अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रेरित करती है। धैर्य के साथ यही परिवर्तन आपकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक बन सकता है। अस्वीकृति को जीवन का स्वाभाविक हिस्सा स्वीकार करना आपकी दृढ़ता को भी मजबूत करता है। आप बिना पूर्णता की अपेक्षा के और बिना गलती से डरते हुए आगे बढ़ना सीखते हैं। आप जानते हैं कि चाहे कुछ भी हो, आप उससे कोई ना कोई सीख अवश्य निकाल सकते हैं। यह विश्वास गहरी शांति लाता है। जब आप अपने अनुभवों पर विचार करते हैं और पूछते हैं कि उनसे क्या सीखा जा सकता है, तो घाव ज्ञान में बदल जाता है। उस क्षण से अस्वीकृति को आघात की तरह नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह देखा जाने लगता है जो आपके विकास का मार्ग दिखाता है। यह मार्ग आपको अपने अधिक जागरूक और परिपक्व रूप की ओर ले जा सकता है। अस्वीकृति को सीख में बदलना मतलब है रुकने के बजाय विकसित होना चुनना। इसका अर्थ है यह समझना कि एक दरवाजा बंद होने से आपका मूल्य कम नहीं हो जाता। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो आप अधिक आत्मविश्वास और कम डर के साथ आगे बढ़ते हैं। हर अनुभव आपके विकास का हिस्सा बन जाता है। जैसा कि बुद्ध ने याद दिलाया था, अक्सर सच्ची बुद्धिमत्ता परीक्षाओं के माध्यम से ही जन्म लेती है। यदि इस सामग्री ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो टिप्पणियों में साझा करें कि इन शिक्षाओं में से कौन सी आपके साथ सबसे अधिक जुड़ी। और यदि यह आपके लिए उपयोगी रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे विचारों की खोज जारी रख सकें जो आपके जीवन में स्पष्टता और संतुलन ला सकते हैं।